हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हर साल 1 लाख नौकरियों का वादा लेकर आई थी। प्रदेश में युवा लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में सरकार ने शिक्षा विभाग में टीजीटी के 937 पद विज्ञापित किए हैं, जिसमें अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होनी है। वहीं इस साल बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार से उन्हें भी परीक्षा में बैठने देने की मांग करी है। बीएड कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल 2 महीने के अंतराल से 10,000 के करीब अभ्यर्थियों को इस मौके से वंचित होना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 से 3 सालों में ऐसा मौका आता है, लिहाजा उन्हें परीक्षा में अपीयर होने का मौका दिया जाना चाहिए। बीएड प्रशिक्षकों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने टीजीटी पदों को भर्ती विज्ञापित करी है। उन्होंने कहा कि लंबे अंतराल के बाद शिक्षकों की भर्ती का मौका आया है और वे इसका स्वागत करते हैं। मेरा नाम नरेश भंडारी, हम सभी बीएड के प्रशिक्षु छात्र हैं और हम जो है अंतिम सेम में हमारा लास्ट सेमेस्टर है। मान लो हमें अपनी बीएड को कंप्लीट होने के लिए 2 मंथ तक बचे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही टीजीटी यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो नया अस्तित्व में आया है, उसने एक एडवर्टाइज की है, टीजीटी की भर्ती एडवर्टाइज की है और जिसमें बहुत सारी पोस्टें करीबन 937 पोस्ट आई है। तो उसके लिए हम ये मांग करते हैं, हमने कमीशन के चेयरमैन वहाँ भी बहुत सारी मेल्स भेजी है, कमीशन के लिए भी नीचे जो विक्रम महाजन है वहाँ के सेक्रेटरी, उनसे भी हमने बात की थी इस विषय पे, लेकिन कुछ सार्थक जवाब न मिलने के कारण हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा इस विषय में कि हमें भी इसमें मौका अपीयरिंग होने का मौका दिया जाए, क्योंकि लंबे अरसे के बाद टीजीटी कमीशन की भर्ती आ रही है। तो हम मात्र और मात्र अगर ये 1 मंथ इन्होंने पोर्टल ये फॉर्म को भरने के लिए छात्रों को लिए दिया है और हमारा जो मात्र 2 मंथ हमारा शेष बच जाता है और तब हमारी उसके बाद हमारी बीएड जो है क्लोजिंग हो जाएंगी। तो हमने ये ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन के माध्यम से हमने लिखा है कि हम भी करीबन 10 से 15,000 बच्चा इस कमीशन से वंचित हो रहा है। तो उनके इसी के विषय पे, इसी के संदर्भ में हम मुख्यमंत्री से मिले और हमने उन्हें कहा कि हमें भी इसमें अपीयर, हमें मौका दीजिए, कोई प्रावधान निकालिए। अगर आरएंडपी रूल में इस तरह का नहीं है तो हमें कोई ना कोई प्रावधान दीजिए ताकि हम भी इसका एक हिस्सा बन सके इस कमीशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे जितने भी प्रशिक्षु छात्र हैं सभी का टेट क्वालिफाई है और अभी भी टेट जो हो रहे हैं उसका रिजल्ट भी तब तक आ जाएगा। तो मात्र 2 महीने की वजह से एक कमीशन छूट जाता है। तो इसी के माध्यम से हमने सीएम साहब और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पिछले कल भी हम ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी से भी मिले और उन्होंने हमें इस बारे में हमें उन्हें अवगत करवाया। सर नमस्कार, मैं अरुण शर्मा। सर मैं एक बीएड 4th सेमेस्टर का एक छात्र हूँ। हम सभी 4th सेमेस्टर के छात्र हैं। तो हमारी जैसे कि परसों टीजीटी कमीशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, तो उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी थी, लेकिन हमारी जो उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी जो अपील है ये थी कि हमने सीएम सर से भी बात की, डिप्टी सीएम से भी बात की, अभी विक्रमादित्य जी से भी कल बात की। हमारी मांग ये थी कि जो टीजीटी में एलिजिबल, टीजीटी कमीशन में एलिजिबिलिटी थी वो टेट एग्जाम की थी, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट एग्जाम। लेकिन हम चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर में हमारा जब टेट का एग्जाम निकल चुका है तो हमें भी कमीशन में फाइट होने का मौका दिया जाए। अभी भी टीजीटी का एग्जाम जो है 6 साल बाद आया है, 2019 में आया था लास्ट टाइम, अभी भी 6 साल बाद आया है। तो अगर अभी जब तक टीजीटी का कमीशन का एग्जाम होएगा हमारी बीएड तो हो जाएगी, इसका एग्जाम अभी 7-8 महीने बाद होएगा, तब तक तो हमारी बीएड को कितने 2 महीने रहे हैं, 2 महीने में हमारे फाइनल पेपर खत्म हो जाएंगे, मे बी 1.5 महीने में हो जाए। तो हमारा जो अगला एग्जाम आएगा मे बी 5 साल बाद आए, 6 साल बाद आए, हमारे फ्यूचर में तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को भी कंसीडर किया जाए इसमें टीजीटी के लिए, और 4th सेमेस्टर जिनके टेट क्लियर है हमारे को इसमें कंसीडर किया जाए, या हमारे लिए बाद में जाके पोर्टल खोला जाए जैसे कि अदर स्टेट्स में भी होता है, बाद में जाके उनके लिए पोर्टल खोला जाता है, या हमारे लिए एक एलिजिबिलिटी टेट रखो और अपीयरिंग रख दो कि अपीयर तो हम होने ही वाले हैं पेपर में अभी। और जब तक सर उनको क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है फिलहाल, वो पेपर दे सकते हैं लेकिन बाद में जाके वैलिड नहीं होएगा वो, मतलब बाद में जाके जब पोस्ट में लगेंगे, जब मान लो टेस्ट निकल गया उनका, तो बाद में जाके वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने फॉर्म पहले भर दिया था लेकिन जो टेस्ट दिया वो बाद में, मतलब उनका रिजल्ट आया जो वो बाद में आया, इसलिए उनको एलिजिबल वैलिड नहीं माना जाएगा।
तो हम यही इसीलिए हम सीएम सर के पास गए थे, डिप्यूटी सीएम के पास गए थे, और हम विक्रमादित्य, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो उनको अभी इस मामले की पूरी जांच नहीं थी, वो इस मामले में पूरी जांच करेंगे और उसके बाद कोई आउटपुट निकालेंगे हमारे लिए। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। जैसा कि मेरे साथी ने भी बताया कि हम जो है वो अभी बीएड प्रशिक्षु हुए हैं। हमारा सिर्फ जो बीएड का कार्यकाल है वो सिर्फ मात्र और मात्र 2 महीने का बचा हुआ है। और राज्य चयन आयोग ने जो टीजीटी कमीशन की जो भर्तियां हैं वो निकाल दी है, पर हम इसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी इसमें एलिजिबल कर दिया जाए, क्योंकि 2 महीने बाद हमारे पास भी डिग्री होगी लेकिन हम कमीशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम भी बहुत लंबे अरसे से जो कमीशन का है वो इंतजार कर रहे थे। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वो हमें इसमें शामिल होने का मौका दे। जी, हम कम से कम जैसे रेगुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए वो 8,500 हो गए, बाकी आईसीडीओ से भी बच्चे करते हैं। तकरीबन 10-12 हजार जो बच्चे हैं वो क्या है इस कमीशन से वंचित हो रहे हैं। सिर्फ मात्र और मात्र 2 महीने से रह जाएंगे। तो सरकार से हमारी, राज्य चयन आयोग से भी हमारी गुजारिश है कि वो इसमें कुछ ना कुछ समाधान निकाले ताकि हम भी कमीशन दे पाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।